आशा है आप मजे में होंगे। इस हफ्ते हमने वर्कशीट 7 करनी है जो चैप्टर रेखाएं तथा कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स पर बेस्ड है। आइए कुछ और नई चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम आज प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में जानेंगे। इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहते हैं। अब ये क्या होती है? When two lines cut each other at a point, these lines are called intersecting lines. यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो हम उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर एक फेंस या बाड़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे आप कि तारें एक दूसरे को एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर काटती हैं। इस बिंदु को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। आप यहाँ देखेंगे कभी कभी दो की जगह ज्यादा रेखा भी आपस में एक दूसरे को उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर काटती हैं, तो इनको भी हम इंटरसेक्टिंग लाइंस ही कहेंगे या प्रतिच्छेदी रेखाएं ही कहेंगे। अब हम लंबवत रेखाएं या परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में जानेंगे। यदि दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण हो तो उन रेखाओं को लंबवत रेखाएं कहते हैं। यानी when the angle between two lines is 90 degree, then they are called perpendicular lines. यहाँ पर आप देखेंगे कि जब दो लाइंस आपस में टकराती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं तो बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो इस तरीके की लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। आप अपने डेली लाइफ में लंबवत रेखाएं या परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जाम्पल्स ढूंढे तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर खिड़की में जो लकड़ी लगी हुई है वो आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये भी हमारे लिए एक एग्जाम्पल हो गया लंबवत रेखाओं का। सिमिलरली आप यहाँ पर देखेंगे ईंटों में दो ईंटों के बीच में एक सीधी लाइन लगी हुई है, ये भी परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये दोनों लाइंस, खड़ी हुई लाइन और लेटी हुई लाइन, आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की, जिन्हें हम समांतर रेखाएं भी कहते हैं। When the distance between the lines is same at every position, these are called parallel lines. यानी जब रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान हो और वो रेखाएं आपस में कभी ना मिले, तो इस प्रकार की रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे रेल की पटरियां बनी हुई हैं। क्या कभी आपने इन पटरियों को जुड़ते हुए देखा है? हमेशा जब भी हम पास से देखते हैं तो हमें दिखता है कि वो कभी भी नहीं मिलेंगी। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस का। अब हम बात करते हैं तिर्यक रेखा की या ट्रांसवर्सल की। अब ये क्या होता है? जब कोई एक रेखा किन्हीं दो रेखाओं पर गिरती है तो उन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। इस प्रकार की गिरने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। यानी अगर कोई लाइन दो लाइंस को कट करती है अलग अलग पॉइंट्स पे, तो इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ देखेंगे कि जो रेलिंग लगी हुई है, यहाँ पर दो लाइंस जो लाल रंग से दिखाई गई हैं उसको एक येलो कलर की लाइन काटती है, तो ये एग्जाम्पल ट्रांसवर्सल का है। यहाँ ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा येलो लाइन हुई। अब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस में भी हो सकता है और नॉन पैरेलल लाइंस में भी। यानी तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को भी काट सकती है और जो रेखाएं समांतर नहीं है उनको भी काट सकती है। पर याद रखें, काटने वाली लाइन हमेशा तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल कहलाएगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ कोणों की। जब भी
दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है, तो कुछ एंगल्स या कोण बनते हैं। उन कोणों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एफ जैसे अल्फाबेट की फॉर्मेशन हुई। अब ये एफ क्या सिंबलाइज करता है? यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कोण बने वो संगत कोण कहलाएंगे। बेटर क्लैरिटी के लिए आप फिगर 2 को देखिए। यहाँ ऊपर भी एक कोण बना है जिसे हमने ब्लू कलर से दिखाया है, और नीचे भी कोण बना है, वो भी ब्लू कलर से दर्शाया है। ध्यान देने की बात है, दोनों रेखाओं पर ऊपर की तरफ जो कोण है उसे ही संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। अब जरा तीसरी फिगर पर देखते हैं। ऊपर भी ग्रीन में कोण दिखाया है और नीचे वाली लाइन में भी ग्रीन में कोण दिखाया है। दोनों कोण राइट साइड पे हैं और दोनों कोण लाइन के ऊपर हैं, तो ये संगत कोण हो गए। इसी प्रकार हम देखते हैं एमपी लाइन में राइट साइड में नीचे की तरफ लाल रंग से कोण दिखाया है। इसी प्रकार क्यूएस भुजा में राइट साइड में नीचे की तरफ कोण, यानी पक्के दोस्तों की तरह दोनों राइट साइड पे हैं और दोनों ही लाइनों के नीचे हैं, तो ये भी हमारे संगत कोण के एग्जाम्पल्स हो गए। इसी प्रकार लेफ्ट साइड पे भी दो कोण येलो कलर से दिखाए गए हैं, ये भी संगत कोण का ही एग्जाम्पल है। और सिमिलरली ब्लू कलर के कोण जो दोनों लाइनों के नीचे की तरफ हैं और तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड पे हैं, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण हो गए। यानी दोनों दोस्त एक दूसरे की संगत करते हैं। वो लेफ्ट साइड होता है तो दूसरा दोस्त भी लेफ्ट साइड होता है। अगर पहला कोण ऊपर की तरफ होता है तो नीचे वाला कोण भी ऊपर की तरफ होता है, इसीलिए हम इन्हें संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। यहाँ हमें एक और चीज सीखनी है कि संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। और दूसरी चीज, जब भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों की बात करें, यहाँ पर देखें तो एक कोण जो नीले रंग से दिखाया है और एक कोण जो पीले रंग से दिखाया है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों कोण दोनों लाइंस के बीच में होने चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होने चाहिए, तभी हम इन्हें इंटरनल एंगल्स यानी अंतः कोण कहते हैं। हमेशा याद रखें कि दो समांतर रेखाओं के बीच यानी पैरेलल लाइंस के बीच जो एक तरफ के अंदर के कोण बने हैं, उनका योग या सम हमेशा 180 डिग्री होगा। अब हम एकांतर कोण या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पर आते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल काटता है तो एक आकृति Z बन रही है। यहाँ पर जब इस तरीके की आकृति बनती है तो दो कोण हमें नजर आते हैं। इन कोणों को हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। राइट साइड पे जो फिगर बनी हुई है, यहाँ देखिए, यहाँ और भी क्लियरली दिखाया हुआ है। ऊपर भी एक कोण पिंक कलर का है और नीचे भी। ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोण हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एक कोण लेफ्ट साइड है और ऊपर है तो दूसरा जो उसके बराबर कोण होगा वो राइट साइड पे होगा और नीचे, यानी बिल्कुल उल्टी तरफ और उल्टी दिशा में। इसी प्रकार हम कोण ए को देखते हैं। कोण ए लेफ्ट साइड है तो इसका एकांतर कोण राइट साइड पे होगा। अब ए नीचे है तो इसका एकांतर कोण ऊपर होगा, तो ए का एकांतर कोण या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा डी। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो बनते हैं वो हमेशा इक्वल होंगे, हमेशा आपस में बराबर होंगे। अब हम एक और प्रकार के कोणों के बारे में जानते हैं जो दो रेखाओं के कटने पर बनते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में जब दो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो एक्स जैसे अल्फाबेट का
निशान नजर आता है। जब भी X जैसे अल्फाबेट का निशान नजर आए तो 4 कोण बनेंगे। एक कोण ऊपर, एक कोण नीचे, एक कोण लेफ्ट साइड पे और एक कोण राइट साइड पे। इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर वाला कोण हमेशा नीचे वाले कोण के बराबर होगा और लेफ्ट वाला कोण राइट वाले कोण के बराबर होगा। यहाँ पर आपको A और B कोण दिख रहे होंगे जो ऊपर और नीचे बने हैं X के। तो ये होंगे शीर्षाभिमुख कोण या जिन्हें हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी कहते हैं। दोनों के जो मुख हैं एक दूसरे से दूसरी तरफ हैं, इसलिए इनका नाम कहा है शीर्षाभिमुख। दोनों का मुख उल्टी तरफ, ऑपोजिट तरफ है, इसलिए इनका नाम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहा है। इसी प्रकार हम देखेंगे M का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल N होगा। तो हमने बहुत सारी चीजें सीख ली। अब आते हैं वर्कशीट के प्रश्नों पर। प्रश्न 1 है, आपको आकृति दी हुई है और कहा है आपको संगत कोणों के युग्म ढूंढने हैं, यानी पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमें याद है संगत कोण दोस्तों की तरह थे, यानी लाइन A पर अगर कोई कोण राइट साइड है और ऊपर है तो उसी तरह से लाइन B में भी कोण राइट साइड और ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 का संगत कोण होगा 5 और 2 का क्या होगा 6, क्योंकि 2 भी नीचे की तरफ है और 6 भी नीचे की तरफ है। इसी प्रकार कोण 3 का संगत कोण क्या होगा 7, क्योंकि दोनों के दोनों कोण नीचे की तरफ हैं। और कोण 4 का क्या होगा, 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा 8, क्योंकि दोनों जो एंगल्स हैं ऊपर की तरफ मौजूद होने चाहिए और लेफ्ट साइड पे होने चाहिए। हेल्प के लिए आप राइट साइड वाली फिगर भी देख सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा संगत कोणों को या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को ढूंढने में। आप भी अपनी कॉपी में संगत कोणों को कलर करके दिखा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा संगत कोण सेम कलर के होने चाहिए। अब हमारा सेकंड पार्ट है, इसी आकृति में आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ढूंढने हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण, यानी दोनों का मुख उल्टी तरफ होना चाहिए। कलर वाली फिगर देख के आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे 1 का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा 3 और 4 का क्या होगा 2, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार हम 8 पे आते हैं। 8 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा एंगल 6 और इसी प्रकार एंगल 7 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा एंगल 5। इसको करते हुए भी आप कलर से दिखा सकते हैं। याद रखिएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को सेम कलर से दिखाएंगे, यानी एंगल 1 और एंगल 3 में आप एक जैसा कलर करेंगे और कोण 2 का कलर कोण 4 के कलर जैसा होगा। इसी प्रकार आप नीचे वाले कोणों में भी कलर्स कर सकते हैं। हमारे थर्ड पार्ट में हमें एकांतर अंतः कोणों का युग्म ढूंढना है, यानी अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ढूंढने हैं। अगर हम इस फिगर पे देखते हैं तो पिंक कलर से जो एंगल्स दिखाए हुए हैं वो हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह एंगल A और एंगल D ये भी एकांतर अंतः कोण हैं। तो इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो 3 का ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा एंगल 5 और एंगल 2 का होगा एंगल 8। तो हम ये आंसर्स लिख देंगे। यहाँ पर आपको तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म ढूंढना है, यानी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। आपने ध्यान रखना है दोनों अंतः कोण अंदर के कोण होने चाहिए और एक ही तरफ होने चाहिए।
यानी अंदर के कोण तो हमारे हो गए कोण 3, कोण 2, कोण 5 और कोण 8। अब एक तरफ के कोण कौन से होंगे? वो होंगे कोण 3 और कोण 8। इसी प्रकार राइट साइड के एंगल्स होंगे एंगल 2 और एंगल 5। अब हमारा प्रश्न 2 है, आपको फिगर में अननोन एंगल्स यानी एंगल ए, बी, सी, डी, एंगल ई और एंगल एफ, ये सबको फाइंड आउट करना है। आपको सिर्फ एक ही कोण दे रखा है 125 डिग्री। इसको यूज करते हुए आपने बाकी के सभी एंगल्स निकालने हैं। अब आप सबसे पहले लाइन P पर आए। हम जानते हैं 125 डिग्री में मैं E जोड़ूंगी तो कितना आएगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है या रैखिक युग्म जो कहता है लाइन पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम E निकाल सकते हैं। E निकलेगा जब हम 180 डिग्री में से 125 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 55 डिग्री या 55 डिग्री। आप यहाँ साइड पे रीजन लिख सकते हैं, लीनियर पेयर। अब हम बात करते हैं कोण F की। अभी हमने सीखा कि कोण E जो है कोण F के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, या हिंदी में कहें तो शीर्षाभिमुख कोण है। और हमने अभी सीखा था कि ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो F भी हमारा 55 डिग्री हो जाएगा। अब हमें E भी मालूम है और F भी मालूम है, दोनों 55 डिग्री हैं। अब अगर हम संगत कोण की प्रॉपर्टी को यूज करें, जिसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, तो अगर लाइन P और लाइन Q पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उन्हें तिरछा काटता है, तो कोण E के जैसा कोण A होगा। रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों लेफ्ट तरफ मौजूद है। ध्यान से देखिए, कोण E और कोण A दोनों लेफ्ट साइड पे मौजूद है और दोनों ही ऊपर की तरफ मौजूद है। तो E जो है A के बराबर हो जाएगा, तो हमारी A की वैल्यू भी आ जाएगी 55 डिग्री। इसी प्रकार A के उल्टी तरफ ऑपोजिट साइड पे जो एंगल C बना वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। तो A और C बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो C की वैल्यू भी आ गई 55 डिग्री। अब हम आते हैं D पर। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि 125 डिग्री का संगत कोण या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल D होगा, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड पे मौजूद है और दोनों ही ट्रांसवर्सल के नीचे हैं। तो 125 डिग्री बराबर D। और अब जब D निकल गया आपका, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पे फिर से आ जाइए। D के उल्टी तरफ कोण B है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल B जो है D के बराबर हो जाएगा, जो कि 125 डिग्री होगा। इस वर्कशीट में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, दोहराइए, फिर आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। हमेशा की तरह हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।